हमने वीडियो बनाया था, बताया था कि जवाबी कार्रवाई होना चाहिए डॉक्टर के ऊपर। तो कुछ लोग पुलिस के मेंशन कर दिया हमारा वीडियो, और पटना पुलिस, किशनगंज पुलिस, हाजीपुर पुलिस, सारे को टैग कर दिया कुछ लोग। ये गद्दार वही लोग हैं जो जब पत्रकार के पिटाई होता है और यही पुलिस हिजड़े बन के देखता रहता है और कहता है कि तुम डॉक्टर के कुछ नहीं उखाड़ सकते, यहाँ से भाग जाओ। ये पुलिस वाले बोलता है, ये हिजड़ा पुलिस, ये पुलिस के पास इतना औकात नहीं है कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर सके। ये पत्रकार के जब बात आता है तो ये उस पर तुरंत FIR दर्ज कर लेता है, सरकारी काम में बाधा। लेकिन आम आदमी के ऊपर बाधा पहुंचा रहा डॉक्टर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। आज तक इतिहास गवाह है, जो सरकारी काम में बाधा ये एक्ट है, ये कानून जोड़ा गया है, इससे कोई भी डॉक्टर के, कोई भी सरकारी अधिकारी के अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन उल्टा फर्जी केस कर दिया है आम नागरिक पर कि सरकारी काम में बाधा कर रहा था, केवल सवाल पूछने के कारण। मतलब कोई गया, भाई तुम ये गलत कर रहे हो, इतना सिर्फ पूछ लिया तो बोला सरकारी काम में बाधा, लगाओ इसको जेल के अंदर, डालो इसको जेल के अंदर, मारो पीटो, ले तवा तब। और गुंडा, मतलब पुलिस नहीं कहूँगा, आप गुंडा। बिहार के 80% पुलिस वो गुंडा का दूसरा रूप पुलिस है। क्योंकि पुलिस भी उस दिन बोल रहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे डॉक्टर के, भाग जाओ यहाँ से। और मनीष कश्यप के मारने के बाद 2 दिन एक और आदमी के मारा गया, और फिर उसको भी यही बात बोला गया कि FIR दर्ज नहीं होगा, भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का हिजड़ापन कहाँ चला जाता है जब पत्रकार की पिटाई होता है। पत्रकार के सुरक्षा के कोई नहीं बात कर रहा आजकल, लेकिन जब डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई का बात कर रहा हूं तो सारे लोग इकट्ठा हो गए। कह रहा बोलने नहीं आता, PMCH के बारे में आपको ABCD नहीं पता। क्या है PMCH, आप ही बता दो। जहाँ पे बेड नहीं मिल रहा, पत्रकार के साथ मारपीट किया जाता है, कोई बोल दिया जाता है तो उसको साथ धक्का मार के निकाला जाता है। मतलब ये है PMCH अस्पताल ना, जहाँ पे नेता का पैरवी करना पड़ता है। क्या है, आप ही बता दो ना। जिसको जिसको ज़्यादा पता है वो खुद बता दे हमको। हम नहीं जानते, अनपढ़ है, चलो ठीक है, हमको बोलना भी नहीं आता, चलो। लेकिन आपके पास बोलने आता है, आप इतने ही बहादुरी हो, भगत सिंह हो, तो क्या आपके इतना हिम्मत है कि ये किसी भी अस्पताल में जाके आपने व्यवस्था दिखा दे कि देखो सब कुछ अच्छा चल रहा। जब अच्छा ही चल रहा आपके नज़र में तो इतना लोग की मौत क्यों हो रहा? मतलब बेड क्यों नहीं मिल पा रहा, समय से दवा क्यों नहीं मिल पा रहा? बोला जाता है बाहर से दवा खरीद के लाओ, हमारे पास दवा ख़त्म हो गया है। फिर दवा ख़त्म हो गया है अस्पताल में, तो क्यों ख़त्म हो गया है? इस पर सवाल पूछने का आपके पास हिम्मत है? बड़ा आया बोलने वाले, बोलने जिसको आता है वो तो दुम दबा के बैठा है, समझ गए ना। कुछ लोग हमको उल्टा पुल्टा लिख रहा है ना, ये भाई उल्टा पुल्टा लिखने से पहले आप ना विचार प्रकट करो कि आप कौन सी पार्टी से हो। अगर किसी पार्टी से हो तो आप बिहार के भला नहीं चाहते हो। स्वतंत्र रूप से आप सोचो कि क्या आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप यही लिखते? मान लो आपको पिताजी के कोई मार देगा और पुलिस के सामने जाओगे तो पुलिस बोलेगा कि जाओ भागो यहाँ से, आप खुद समझ लो क्या करोगे। अस्पताल में जाओगे अपना पिताजी के लेके, बोलेगा कि बेड खाली नहीं, अभी बाहर रहो, और कुछ सवाल कर दोगे तो आपको गुंडा से पिटवा देगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? यही तो आप लोग चाहते हैं, यही तो आप लोग चाहते हैं। और कार्रवाई के बात रहा तो डॉक्टर लोग के बक्सा नहीं जाएगा, चाहे जितना भी पुलिस बुलाना है, कोई भी करना है। क्योंकि पुलिस के चक्कर में पड़ने पर हमें 10 साल 20 साल कानून के चक्कर नहीं काटना है। हमें ये मूर्ख कानून व्यवस्था से भला नहीं मिलता लोगों को। और ये पुलिस जो नेता लोग कुत्ता की तरह रखेल बना के रखा हुआ है,